एक साल पहले की बात है। पूनम नाम की एक लड़की थी जो मुंबई में एक कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी करती थी। पूनम की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। पूनम और उसकी फ्रेंड अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफी फेमस थे। एक दिन पूनम का बर्थडे था, तो पूनम के फ्रेंड ने एक प्लान बनाया कि क्लास खत्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में पूनम का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद पूनम के फ्रेंड ने पूजा को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और पूनम को उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर में एक 22 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब पूनम और उसके फ्रेंड बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर आने लगे, तब उस लड़के ने पूनम को आवाज लगाई, लड़का, मैम, ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। पूनम, थैंक यू। रात को जब पूनम ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। पूनम ने उस लेटर पढ़ा। उसमें लिखा था, पूनम, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती हैं। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरे भी चेहरे में एक चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम नमित है। अगले दिन जब पूनम और उसके फ्रेंड रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पे बैठा नमित पूनम की तरफ ही देख रहा था, लेकिन पूनम ने अपनी नजरें झुका ली और अपनी फ्रेंड से बातें करने लगी। अब जब भी पूनम रेस्टोरेंट में आती तो नमित की तरफ एक झलक देखती और फिर उससे इग्नोर करने लगती, और इसी तरह कुछ समय बीत गए। नमित पूनम से बात करना चाहता था, लेकिन पूनम की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण नमित बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद पूनम रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि काउंटर पे नमित की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। पूनम सोचती है कि शायद नमित का तबीयत खराब होगा, इसलिए वह आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। अब पूनम थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो नमित नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था, वो अभी वहाँ कहाँ है? उसने काम छोड़ दिया क्या? काउंटर पे बैठा व्यक्ति पूनम को कहता है कि नहीं, नमित भैया ने काम नहीं छोड़ा। मालिक ने उसे मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे भेज दिया है। अगले दिन पूनम उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है तो नमित को देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कान दिखने लगती है। नमित पूनम को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता है, मैम, आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड नहीं आए? पूनम, नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी, तो मैं यहाँ आ गई। नमित, अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। पूनम, आपका नाम नमित है ना? नमित, हाँ पूनम, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। क्या आप कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? नमित, ठीक है, मैं क्लास के बाद आपसे मिलूँगा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। पूनम नमित से कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती। मुझे अपने पढ़ाई और कैरियर को देखना है। नमित ने कहा, देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूँ? आपको देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। अब
दिल चाहता है कि अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ रहूं। पूनम नमित की बात सुनकर वहां से चली जाती है। रात में पूनम सिर्फ नमित के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि पूनम के दिल में भी नमित के लिए प्यार जगने लगा था। अगले दिन शाम को पूनम मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और नमित को एक लेटर देकर वहां से चली आती है। नमित जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है, नमित, मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर नमित के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रखता है। तो इस तरह से पूनम और नमित के प्यार की शुरुआत होती है। दोस्तों, प्यार के लिए किसी के काम को छोटा ना समझो, प्यार तो दिल से होता है।